अंग्रेजों ने विलासी जीवन, विषय वासना रस चाहा, देश को गुलाम बनाया। देशवासियों में जागृति आई और अंग्रेजों के किसी भी कीमत पे अंग्रेजों के जुल्म को हम तोड़ फेंकेंगे। जवानों में जोश भरा गया। खुदीराम बोस अंग्रेजों को भगाने में जब बम प्लानिंग हुआ, बम भी फेंकना पड़े तो फेंकेंगे, पहला बम फेंकने वाले उस बहादुर खुदीराम बोस ने अंग्रेजों की मीटिंग में एक हाथ में गीता और दूसरे हाथ में बम। नैनम छिद्यति शस्त्राणि, अस्त्र शस्त्र से कट जाए वो मैं नहीं हूं। नैनम दहाति पावका, अग्नि से जल जाए वो शरीर मैं नहीं हूं। शरीर जल जाने के बाद भी मैं रहता हूं। हवा में सूख न सके और पानी में डूब न सके, ऐसा मैं अमर आत्मा हूं। ये गीता का ज्ञान धारण करके और धड़ाक से उन हरामियों पर बम फेंका। बम फेंक के भांगे नहीं। नैनम छिद्यति शस्त्राणि, नैनम दहाति पावका। एक हाथ में बम था, एक हाथ में गीता थी। दे मारा बम, आओ जिसे पकड़ना है पकड़ लो, लेकिन मुझे कौन पकड़ सकता है। पकड़ पकड़ के इस हाड़ मांस के शरीर को पकड़ोगे। शरीर पकड़ा गया और केस चला, फांसी का हुक्म हुआ। चेहरे पर कोई शिकन नहीं। अब मैं किसको साधु कहूं, किसको साधक कहूं। खुदीराम बोस 19 वर्ष की उम्र में फांसी के फंदे को चूमने का इंतजार कर रहा है कि कौन सी तारीख हुई। जेल में तारीख मिल गई कि फलानी तारीख फांसी। ठीक है, 2 दिन आराम कर लो, 2 दिन के बाद तुम्हारी फांसी है। कोई बात नहीं, 2 दिन और श्वास ले ले भैया, जी ले। जीना है तो ऐसे शरीरों में तो कई बार जिया है, लेकिन मौत तुझे मार सकती क्या? अगर मौत ने मारा होता तो कई बार मरा, तो आज नहीं होता तू। मौत तुझे नहीं मार सकती खुदीराम। शरीर को मौत मारेगी, जिसका नाम रखा उसको मारेगी। तू वो है क्या? नहीं गुरुदेव, मैं वो नहीं हूं। तुम जो कहते हो, वेद जो कहता है तत्त्वमसि सो हम तत्व, वो जो चैतन्य तुम माना तू असी। गुरुजी मैं वो हूं। मन ही मन अपने गुरु से और वेद भगवान से बात करता है भारत का बहादुर खुदीराम बोस। उसकी निर्भीकता, शांति, प्रसन्नता और भारत माता को आजाद करने के लिए फांसी का फंदा हंसते हंसते चूमने का स्वभाव देखकर बूढ़ा जेलर उसका दीदार करता है कि आफरीन है, खुदा कसम गजब है तुम्हारी गीता माता। खुदीराम, तुम किससे मिलना चाहते हो? तुम्हारी ख्वाहिश सरकारी तौर पर पूरी की जा सकती है। कुछ खाना चाहते हो? जो ख्वाहिश हो आखिरी। बोले मेरी कोई ख्वाहिश नहीं। फिर भी कुछ ख्वाहिश रही हो तो बोले ख्वाहिश ही तो जीव को बंधन करती है, इच्छा ही तो जीव को भटकाती है, इच्छा वासना ही तो जीवात्मा को गुलाम बनाती है। और इच्छा अगर करनी है तो प्रभु कब मिले, और प्रभु कब मिले की इच्छा ने प्रभु तत्व से मिला दिया। अब इच्छा किस बात की? चाह चमारी चूहरी अति नीचन की नीच, तू तो पूर्ण ब्रह्म था जो चाह न होती बीच। ये मैंने सत्संग सुन रखा है, कोई इच्छा नहीं है। जो हो रहा है देख रहे, जो हो गया देख लिया, जो हो रहा है देख रहे, जो होगा वो भी देखा जाएगा। मैं दृष्टा हूं, मैं साक्षी हूं। मरने वाला खुदीराम है, मैं मरने वाला नहीं हूं जेलर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह कैसे इंसान है तेरी दुनिया में। अल्लाह गजब कर दिया, हिंदू संस्कृति ने गजब कर दिया। एक दिन बीता, दूसरा दिन सुबह को वो मुसलमान जेलर आया है। बेटे इतना निर्भीक, इतना शेर, अब क्या करूं? मेरी तो नौकरी है, मेरा बस नहीं है। लेकिन एक काम कर,
मैंने तेरे लिए मीठे मीठे आम संभाल के रखे, भिगो के रखे। टोकरी में 4-5 आम, ये ले, तू खा लेना, फांसी लगे उसके पहले खा लेना। आगा हुक्म। अच्छा आप जाओ। आंखों से पानी क्यों बरसाते? और जेलर गया। फिर 1-2 घंटे के बाद आया, नजर डाली, आम ज्यों के त्यों दिखे। बोले क्या बात है खुदीराम बॉस, आम नहीं खाए? खुदीराम ने मुंह बना लिया। मौत को भी खिलवाड़ समझने वाले, मौत से भी मजाक करने वाले बहादुर ने मुंह बना लिया। बोले अब फांसी लगनी है, आम खा के क्या करूंगा? बेटा खा लेता। बोले नहीं चाचा, तुम ही खा लो, तुम्हारे नौकर को खिला दो। अगर तुम मेरी ख्वाहिश मानना चाहते हो तो मेरी यही ख्वाहिश है कि आपका नौकर उठा के खा ले आम। बोले अच्छा भाई, खुदीराम नहीं खाता है तो अबे तू उठा खा ले इसके सामने। नौकर ने जो आम उठाया तो पिचक गया, गुटली बाहर, रस नहीं। 1, 2, 3 सभी आम खाली खट। वो बूढ़ा जेलर पेट पकड़ के हंसा कि मरते मरते भी ऐसी मौत के साथ मजाक करने वाले खुदीराम आम चूस के हवा भर के ज्यों के त्यों रख दिया और ये आम जैसे के तैसे लगा है। खुदीराम तुम्हारी फांसी का फंदा है और आम ऐसे ढंग से चूसे और फिर हवा भर के ऐसे रख दिए कि मैंने धूप में बाल सफेद नहीं किए, मैं धोखा खा गया और कहता हूं कि आम चूसू आम चूसू। खुदीराम तेरी कथा और कहानी सुनने वालों को भी अल्लाह हिम्मत नहीं देगा तो और क्या देगा? ज्ञान नहीं देगा तो क्या देगा? खुदीराम धन्य है गीता माता और धन्य है तुम्हारे गुरुजी और धन्य है तुम्हारी संस्कृति। क्या अल्लाह ने समझ दी है।